11 सितंबर 2001 ये वो दिन था जब आतंकवाद की धमक अमेरिका तक पहुंची। आतंकवादी संगठन अलकायदा के आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बहुमंजिली इमारतों को जमींदोज कर दिया था। अलकायदा के ट्रेंड आतंकवादियों ने सुरक्षा के तमाम इंतजामों की धज्जियां उड़ा दी और आसमान चूमती इमारतों में विमान भिड़ा दिया। इमारतें देखते ही देखते धूल में मिल गईं और हजारों की जानें गईं। यह हमला हुआ था 11 सितंबर को। तो क्या 11 तारीख किसी खास मकसद से चुनी गई थी या फिर 11 हादसों का ही अंक है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ, तो इसमें 11 अंक का खास अहमियत है। हमला न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। इसके कुल अक्षरों की संख्या 11 है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम यही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या 11 में कुछ खास है, क्या इस अंक 11 में कुछ राज छुपे हुए हैं। उस राज को हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर 11 ही क्यों 11 तारीख को ही चुना गया अमेरिका को ये बताने के लिए कि दुनिया आतंकवाद से किस तरीके से जूझ रहा है। क्यों एक खास तरीके से अमेरिका पर उसी दिन हमला किया गया, क्या है 11 का राज। इसी पर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। और वो शख्स जिसके लिए ये अंक, ये आंकड़े एक खिलौने की तरह हैं, जी हां, जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट की हम बात कर रहे हैं। अनुपम कपिल मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या है ये 11 का फेर। जी, 11 नंबर एक मास्टर नंबर है, मैंने कई शोज में कहा है। और 11th नंबर जो इंडिविजुअल जो पैदा होते हैं इस नंबर पे, उनमें एक ग्रेट प्रोपेंसिटी होती है मासेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पावर ज्यादा करके इविल यूज के लिए ऐसा किया गया। मैं आगे आपके बताऊंगा कैसे वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने बहुत मासेस को कंट्रोल किया और डिस्ट्रक्टिव यूज किया इसका ज्यादा। हालांकि 11 जो है स्पिरिचुअल नंबर माना गया है। और जहां तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यूएस पे जो अटैक हुआ है 9/11 जो जाना जाता है ये ट्रेजेडी को, इसके ऊपर 11 का बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। अगर आप देखेंगे तो 9/11 को जो हुआ है फेमसली ये 9/11 ट्रेजेडी कहा जाता है। इसको ऐड करें तो 11 आता है। और आप देखें कि सितंबर 11 जो है 254th डे है कैलेंडर ईयर का। आप देखें कि मेड्रिड बॉम्बिंग्स भी इसी तारीख पे हुई थी 11/3/2004। अगर ऐड करें तो वापस नंबर 11 आता है। आप इंटरेस्टिंग चीज यह है, न्यूयॉर्क सिटी उन्होंने चूज किया था। न्यूयॉर्क सिटी में भी 11 लेटर्स हैं। अफगानिस्तान जो जहां के इस न्यूयॉर्क की बॉम्बिंग से कनेक्शन था ओसामा बिन लेदन का, उस सिटी का नाम में भी 11 अक्षर हैं। और रमसीन यासूफ जो टेररिस्ट है जिन्होंने ट्विन टावर्स को डिस्ट्रॉय किया था, इनके नाम में भी 11 का फिगर आया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इंटरेस्टिंगली इनके अक्षरों का टोटल भी जो है 11 आता है। तो 11 हर जगह फॉलो करता है। ये आपको आगे बताएंगे हम हर डेट के अंदर भी ये कैसा आया है। ये अगर फेटेड है या प्लान्ड है ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन एक पैटर्न जरूर है इसके अंदर। तो आतंक का क्या फेर है, आतंक का क्या रिश्ता है अनुपम इस 11 नंबर से? जी, 11 नंबर नेपच्यून और मून दोनों का प्रभाव आता है, लेकिन 11 को मास्टर नंबर ही कहा जाता है, रिड्यूस नहीं कहते हैं। तो अगर आप 3 इंपॉर्टेंट जो बॉम्बिंग्स हुए हैं अगर आप देखें इंटरनेशनल, इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी का ये नजर आता है। मेड्रिड की जो बॉम्बिंग है, बॉम्बे ब्लास्ट जो हुए 11 जुलाई 2006 में, इसका भी टोटल 11 आता है। न्यूयॉर्क के ब्लास्ट भी 11/9/2006, ये तीनों के तीनों 11 नंबर पे आए हैं। तो इसके अंदर कुछ प्लानिंग जो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो है ये इस नंबर को होली मानते हैं, 10th और 11th। मैं ज्यादा डिटेल्स तो भी इसके अंदर ओपनली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ रेफरेंसेस कुछ बुक्स में है कि ये नंबर 10th और 11th खास माना जाता है, स्पेशली 11। तो ये महज एक संयोग है या फिर सोच समझकर इस तारीख को चुना गया? देखो, कई लोग तो कहते हैं कि इसके अंदर पूरा एक प्लानिंग था, हर चीज 11 नंबर पे किया। लेकिन आप देखें तो टेररिस्ट तो ये तो प्लान नहीं कर सकते थे कि कितने पैसेंजर मरेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो प्लेन क्रैश हुआ था ट्विन टावर्स में
वो फ्लाइट नंबर 11 थी। ये जरूर कोइंसिडेंस हो सकता है या चूज किया गया हो सकता है इस फ्लाइट को, लेकिन फ्लाइट नंबर 11 के अंदर 92 पैसेंजर्स थे। 92 का भी टोटल 11 आता है। फ्लाइट नंबर 77 जो दूसरी फ्लाइट थी जिसने ट्विन टावर्स को नॉक किया था, उसमें भी 65 पैसेंजर्स थे, इसका भी टोटल 11 आता है। तो ये कहना कि ये कोइंसिडेंस है या प्लान्ड है, ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैं आपको आगे इसमें बतलाऊंगा। जैसे हिस्टोरिकली कुछ वर्ल्ड लीडर्स हुए हैं जो इस इंसिडेंट से, तो टेररिज्म आने से बहुत पहले से उनके डेट ऑफ बर्थ और उनके नेम्स का जो आंकड़ा है वो 11 आता है। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ये प्लान्ड भी हो सकता है और सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। ये हिस्ट्री के अंदर जैसे बहुत अजीब सी बात है कि जो नंबर जिनको कल्प्रिट हम समझते हैं, एक आम आदमी अपने नज़रिए से 13 हो या फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसी बातें कही जाती हैं, अगर यानी वो जो अंक है वो पूरी तरह से मासूम है, अगर 11 अंक से उनकी तुलना हम करें तो जी हम यही कह रहे हैं कि कुछ एक धारणा होती है कुछ अंकों को लेकर, वो भले ही 13 हो या फिर 3 हो, उस तरीके से अगर हम उनको देखें तो अगर हम उन अंकों को 11 से कंपेयर यहां पर करें, उनकी तुलना 11 से करें, तो शायद वो कम आतंकित करने वाले अंक हैं। 11 का जो आतंक है वो अभी तक सामने ही नहीं आया था, किसी ने या तो ध्यान नहीं दिया इस पर। आप काफी सही है आपके कंक्लूजन में। 11 जैसे मून का नंबर है, मून जो है एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करता है, एक इसके अंदर नम्रता भी होती है। अच्छा, ये जितने भी लोग इस नंबर पे पैदा होते हैं इनमें भले ही क्रूएल्टी की कैपेबिलिटी होती है और ये करते भी हैं, लेकिन ये काफ़ी इमोशनल लोग भी होते हैं। इनके अगर इमोशन से अपील किया जाए, आप बार बार देखेंगे ओसामा बिन लेदन भी जो है फर्वेंट अपील करते जाते हैं कि आप ऐसा मत करो, अगर आप ये इराक के ऊपर कार्रवाई रोकेंगे नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे और आतंक फैलाने में। तो एक परसुएशन का एक रोल भी नज़र आता है। जैसे एडोल्फ हिटलर देखें आप, उनके नेम का भी टोटल 11 आता है, और बेनिटो मुसोलिनी भी थे और जोसेफ स्टालिन भी थे। इनके सबके नामों में अक्षरों के अंदर या डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो है, सद्दाम हुसैन जो थे इनका भी ऐसा ही कुछ डेट ऑफ बर्थ और नेम के अंदर हमने पाइथागोरन कबाला से कैलकुलेट किया है, इसमें 11 का आता है। तो आपका जो प्रश्न है कि 11 क्या ज़्यादा प्रमोट करता है एक्सट्रीमिज्म, आंसर तो अफर्मेटिव में है, जी हाँ। और ये ऐसा है कि पूरे 9 नंबर में से हर नंबर की क्वालिटी इस 11 नंबर में होती है। तो ये जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, जैसे एडोल्फ हिटलर की आप पर्सुएजन अपील देखें, कहते हैं लोग तो जब वो रेडियो पे स्पीचेस देते थे हिप्नोटाइज हो जाते थे। तो पर्सुएशन और पावर ऑफ स्पीच जरूर होती है और इससे ये मासेस को अट्रैक्ट करते हैं और अपने कार्य को अंजाम दे पाते हैं ये। जी अनुपम जी, हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो लीडर्स हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को आतंकित किया है। 9/11 तो बाद की बात थी, इससे पहले से ये सारे नेता, ये सारे लीडर्स चले आ रहे थे, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ अमेरिकी हमले की बात कर रहे हैं, 11 तारीख की बात कर रहे हैं, 9/11 की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसके बारे में भी कुछ और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये सारे रिलेशंस निकाले हैं, किस तरीके से सारा रिश्ता निकाला है कि अलकायदा का जो हमला था 9/11 के दिन, और किन कड़ियों से 11 अंक जुड़ता है जब अमेरिकी हमले की बात हम करें। जी, इसमें ऐसा है कि 20 जून 1999 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे प्रेडिक्ट किया था, 3 साल पहले जो अमेरिका पे अटैक हुआ था ट्विन टावर्स में। ये संडे टाइम्स में इधर न्यूज़पेपर है मेरे पास, इसमें हमने ओसामा बिन लेदन का नाम से मेंशन किया है और 11 सितंबर तो नहीं इंडिकेट किया, लेकिन सितंबर 2001 के अंदर ये अटैक होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, ये मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, मैक्स टॉक की लिखी गई है, जो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, पेज नंबर 250 पे है ये। 1978 में पहले लिखी गई है ये किताब, और 11 सितंबर तो नहीं, 17 सितंबर का डेट दिया 2001 का, कि ये इवेंट को बहुत इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में होने वाली है और वो अमेरिका से संदर्भ में होगा। और मैक्स टॉक जो है पिरामिड्स का इन्होंने बहुत स्टडी किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ जो डायमेंशंस हैं ग्रेटर चेंबर के और भी डायमेंशंस हैं दूसरे पिरामिड्स के जो हैं, वो सितंबर 2001 इस डेट पे अराइव होते हैं। तो इसमें ये 2001 वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी डेट्स सिमिलरली पिरामिड्स के मेजरमेंट्स में नजर आते हैं।
लेकिन 2001 के बाद इंटरेस्टिंगली कोई दूसरा आगे का डेट नहीं आ रहा है। तो ये प्रश्न भी उठाया गया, क्या ये अंतिम डेट होगा वर्ल्ड के लिए? लेकिन कंक्लूजन यही है कि इस इवेंट के बाद में काफ़ी मेजर चेंजेस हो जाएंगे वर्ल्ड के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, लोगों में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। और टेररिज्म के लिए जैसे आपने ये प्रश्न उठाया, ये टेररिज्म के लिए आगे भी इंपॉर्टेंट डेट है और 11 तारीख को हमें सावधानी रहना है। इंटरनेशनल जहां भी आपको कॉन्स्पिरेसी एंगल नजर आता है, 11th बहुत इंपॉर्टेंट डेट नजर आता है। अनुपम जी, आपने अमेरिकी हमले के बारे में ये सब कुछ बताया है, लेकिन दुनिया के कई और इलाके हैं, कई और देश हैं जिन्हें आतंक से जूझना पड़ा। भारत में भी किस तरीके से मुंबई बम धमाके हुए थे, मुंबई लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे, सब